डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, शो दैट, आपको निकालना है साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइड बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। मगर आपको बताया गया ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मीन्स सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। इसका सॉल्यूशन ये था क्वेश्चन, देयरफॉर a plus b plus c is equal to 180 by angle sum property of a triangle, by angle sum property of a triangle, because a b and c are the interior angles of a triangle abc। अगर आप गौर से क्वेश्चन में देखेंगे, इस साइड b प्लस c है और इस साइड a, तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। b प्लस सी को इस साइड रखेंगे इज इक्वल टू 180, ए को इस साइड लेंगे बन जाएगा माइनस ए। तो b प्लस सी इस साइड और a इस साइड। अगर आप गौर से क्वेश्चन को देंगे, डिवाइड 2 और यहां भी डिवाइड 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग both sides by 2 we get आपको डिवाइड करना है टू बोथ साइड्स, दैट मींस b प्लस c डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a डिवाइड बाय 2। हमने इस साइड भी डिवाइड 2 किया है और इस साइड भी डिवाइड 2 किया है, तो इस साइड कोई चेंज नहीं है, ऐसे रखो b प्लस c डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180, 180 को भी डिवाइड है, a को भी डिवाइड है, हमने अलग अलग लिखा डिवाइड। तो विच इंप्लाइज b प्लस c डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a डिवाइड बाय 2। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, अगर इस योट साइड में तो योट साइड में किसी भी फर्क तो नहीं, वो साइन b प्लस c डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a डिवाइड बाई 2। साइन और साइन कैंसिल, वापस क्वेश्चन बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दैट मींस साइन b प्लस c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a डिवाइड बाई 2। साइन को ऐसे ही रखना इस साइड, साइन b प्लस c, साइन b प्लस c इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a, ये बराबर होता है cos a, a के बदले है a डिवाइड बाई 2। Why? Because sin 90 minus a is equal to cos a, मगर a के बदले है a डिवाइड बाई 2। ये था क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको मैं बताऊंगी क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 40 डिग्री। इनका एंगल बनना चाहे बिटवीन 0 एंड 40 डिग्री के दरमियान, मगर इनका जो एंगल है वो 67 एंड 75 है, तो उसको हम चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, हमारे पास क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इनका वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
उसको हम चेंज कर रहे हैं, वो होना चाहिए बिटवीन 0 एंड 45। तो इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे साइन 90 माइनस 90 को 67 कम करेंगे, 90 को 67 कम करेंगे। आपको बता रहा हूं कितने हैं रह गए, 10 को 7 3, 8 को 6 2 को 23 90 को 67 कम करेंगे 23 बन जाएगा, प्लस cos 90 माइनस 90 को 75 कम करेंगे, वहां रह गया 15, तो cos 90 माइनस 15 बन गई दो फॉर्मूला, sin 90 माइनस a और cos 90 माइनस a। ये दोनों फॉर्मूला बराबर है sin 90 माइनस a बराबर है cos a को, और cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, इज इक्वल टू sin a। तो इसलिए sin 90 माइनस a इक्वल टू cos a के बदले है 23 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a के बदले है 15 डिग्री, a के बदले है 15 डिग्री। तो इनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 23 एंड 15 है, 23 और 15 बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको सीखना है आइडेंटिटीज 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, उसका हम प्रूफ भी आपको बताएंगे किस तरीके से इसका प्रूफ है। फर्स्ट आइडेंटिटी है और फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है, कैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करनी है। इसके लिए आपको राइट एंगल लेना है, राइट एंगल बी पर 90 डिग्री, यहां पर ए और यहां पर सी। आपने बी पर इसको क्या लिया 90 डिग्री, बी पर आपने 90 डिग्री लिया है। सोल्यूशन लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। बी पर हमने इसको क्या रखा है 90 डिग्री, बी पर हमने इसको 90 रखा है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वही है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है AC, वो हुआ AC का स्क्वायर, बेस जो है वो AB दैट मींस AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर। यहां आपको एक चीज याद रखना है, हमें इस साइड क्या चाहिए 1, क्या चाहिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम AC स्क्वायर को क्या डिवाइड करेंगे ताकि वो 1 बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। AC स्क्वायर को हम डिवाइड AC स्क्वायर को dividing both sides by AC square we get AC square इस साइड भी डिवाइड करेंगे इस साइड भी, that means AC square divided by AC square is equal to AB square divided by AC square plus BC square divided by AC square। AC square 1 साथ AC square 1 that is 1 is equal to AB आपको इसमें देखना है क्योंकि ये है रेशो, आप एंगल ए पर लेनी है, ए पर रेशो लेनी है, किस पर ए पर, हाँ AB। अगर हम देखेंगे अगर रेशो ए पर AB है बेस, यानी
डिवाइड बाय AC क्या है इसमें हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस BC एंगल A पर, BC है परपेंडिकुलर, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दैट मींस BC परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। पहले ही दिन मैंने आपको समझाया है, ये याद रखें, P H B sin cos tan cosec sec and cot, ये मैंने आपको समझाया किस तरह से लेना है। वन अपना ये इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, वो क्या है cos, तो इसलिए cos स्क्वायर, मगर किस एंगल पर, A पर, दैट इज cos स्क्वायर A प्लस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस किसके बराबर है, sin, दैट मींस sin, एंगल कौन सा है A, दैट मींस sin A दैट मींस स्क्वायर, दैट इज 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। पहली आइडेंटिटी यही थी, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। ये थी पहली आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। वहां से और एक दो, ये आपने प्रूव किया है, अब वहां से और दो फार्मूलाज निकलते हैं। मैं लिखूंगा 1 ऐसे ही, इस साइड में -1 माइनस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू sin स्क्वायर A, बन गई और एक फार्मूला। मैं लिखूंगा 1 sin स्क्वायर, इस साइड देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर A, 1 माइनस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A। तो ये फार्मूला sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, इसका हमने प्रूफ आपको दिखाया है। वहां से और दो फार्मूला निकलते हैं, cos स्क्वायर को हम इस साइड लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin, फिर sin स्क्वायर को इस साइड लेंगे, ये बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज भी आपको नोट करने हैं, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आइडेंटिटी फर्स्ट sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हमने कंप्लीट किया है। अब सेकंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेकंड, आइडेंटिटी सेकंड है, आइडेंटिटी सेकंड सब कुछ यही है, राइट ट्रायंगल भी यही लेना है, खाली यहां पर चेंज होगी, मैं बताऊंगा चेंज क्या होगी, नजर रखो। यहां पर भी आइडेंटिटी सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर A, आइडेंटिटी सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर A, sec स्क्वायर A। ये थी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A, sec स्क्वायर A। मगर इसके लिए लेट ABCD राइट ट्रायंगल, राइट एंगल B, हमने ABC राइट ट्रायंगल लिया, राइट एंगल B, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस बेस AB, तो परपेंडिकुलर है BC एंड BC का स्क्वायर, एंगल यहां पर भी A, एंगल A पर ऐसे लेने हैं, एंगल A को हमने लिया है यहां पर भी। अब हम AC स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड बनना चाहिए sec स्क्वायर, क्या बनना चाहिए sec। अब सवाल आ गया sec किसके बराबर है, sec है हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, sec बराबर हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, याद रखो हमें एक साइड चाहिए sec, sec बराबर होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस इसमें है AC, है AC, बेस क्या है, बेस है AB, इसका मतलब AC यहां दिया गया है, अब डिवाइड क्या करना है AB का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू sec A, दैट मींस AC डिवाइड बाय AB, इसीलिए हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर वी गेट। समझ, मेरे ख्याल में आपको समझ आया, एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। यहां AC का स्क्वायर दिया गया है, हमें चाहिए एक साइड sec A, sec बराबर होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस है AC और बेस है AB, AC हमें यहां पर दिया गया, इसलिए डिवाइड क्या करना है AB, डिवाइड बोथ साइड बाय AB का स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइड बाय AB का स्क्वायर। AC इसमें हाइपोटेनस दैट इज H
डिवाइड बाय AB hypotenuse divided by base का square is equal to AB square 1 सा AB square 1 that means 1 plus BC A पर perpendicular है AB base है that का whole square। अभी मैंने बताया hypotenuse divided by base किसके बराबर है sec, तो इसलिए आप लिखेंगे sec, ऊपर स्क्वायर है और एंगल कौन सा है a, sec square a is equal to 1 plus परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके बराबर tan, इसलिए tan स्क्वायर एंगल है a tan स्क्वायर a, यही आपको प्रूव करना है। 1 plus tan square a is equal to sec square a, that means sec square a is equal to 1 plus tan square a, hence proved। अब आइडेंटिटी थर्ड है 1 plus cot square a plus 1 is equal to cosec square a, ये है आइडेंटिटी थर्ड। cot square a plus 1 is equal to cosec square a। वहां पर भी let ABC be a right angled at B by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, AC square is equal to AB square plus BC। hypotenuse AC है, बेस AB है और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में BC है, जो मैंने पहले ही आपको समझाया है। तो अब सवाल रह गया, हमें चाहे cosec A एक साइड, cosec A चाहे साइड में, cosec बराबर है hypotenuse डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, hypotenuse क्या है इसमें AC, परपेंडिकुलर है A पर BC, तो इसका मतलब है AC हमें दिया गया है, अब डिवाइड क्या करना है BC, क्योंकि cosec बराबर होता है hypotenuse डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, hypotenuse इस राइट ट्रायंगल में AC है और परपेंडिकुलर A पर BC है, तो इसका मतलब डिवाइडिंग both sides by BC square, वही गेट BC स्क्वायर, उस साइड भी ऐड करना है, इस साइड भी डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर, दैट मींस AC स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड बाय